Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter number 14, When the Earth Shook, of EVS class 5th. Okay, so ये 14 चैप्टर आज हम करने वाले हैं और 13 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो आज हम 14 चैप्टर कर रहे हैं जिसमें आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से जो अर्थक्वेक से होने वाले जो नुकसान है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और इससे जो अर्थक्वेक है इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे हमें इस टाइम पे सेव रखना है अपने आप को. सो ये सब जो नॉलेज है ये सब आपको इस चैप्टर से पढ़ के मिलने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर व्हेन द अर्थ शूक. ओके, अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना. हेल्प हेल्प सेव मी, आह ऊह, ये ऐसी आवाज़ आ रही है सपने में जो किसी ने ये सपना देखा है. देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, यानी चारों तरफ से चिल्लाने की और ज़ोर ज़ोर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी, सब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, जो धरती है वो हिल रही थी और जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, यानी इनकी आवाज़ सुन के मदर भी उठ गई क्योंकि एकदम से चिल्ला के उठे. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, उनकी मदर ज़ोर से दौड़ के आई और उसको ज़ोर से पकड़ लिया, मतलब बच्चे को हग किया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, और ये उनका सेम बुरा सपना था, यानी पहले भी ये सपना उनको आया था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, यानी अब 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस अर्थक्वेक को, यानी हो इनके साथ पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ 6 साल पहले जब अर्थक्वेक आया था. ओके, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रैम्बलिंग, बट इनके स्लीप में जब यानी कि ये सो रहे होते हैं तो इनको अभी भी ऐसा फील होता है कि जो अर्थ हिल रही है, अर्थ है वो हिल रही है और ये काँप रहे, ट्रैम्बलिंग यानी इनका बॉडी जो है वो हिल रही है. आई एम जस्मा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, ये कौन है? जस्मा है और ये गुजरात के कच्छ एरिया में रहती है. आई वॉज 11 years old व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, और ये 11 years की थी जब अर्थक्वेक आया था. एवरी वन नो अबाउट दिस अर्थक्वेक. ओके, एवरी वन फ्रॉम द विलेज, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV, यानी सभी जो गांव के लोग थे, बच्चे बूढ़े सभी स्कूल की ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे परेड देखने के लिए, है ना, क्योंकि 26 जनवरी को तो परेड होती है ना. तो वॉच द परेड ऑन टीवी, यानी टीवी देखने के लिए वो इकट्ठा हो गए थे. सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग, और अचानक से जो है वो धरती हिलने लगी. पीपल वर स्केर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर, तो लोग डर गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे. नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू, किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए. देयर वॉज टोटल पैनिक, और वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर आ गया था लोगों में, पैनिक हो गए थे लोग, डर गए थे. देखो ये आप पिक्चर देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं लोग इधर उधर, है ना. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. In a few minutes, our village was flat on the ground, और कुछ ही मिनटों में इनका जो विलेज था वो पूरी तरह फ्लैट यानी ग्राउंड पर आ गया था, यानी जो मकान थे वो सब टूट गए थे और ग्राउंड लेवल पे सब आ गए थे, है ना. All our things, clothes, pots, grains and foods were trapped under the stones, यानी कि जो इनके घरों में जो चीज़ें थी, कपड़े, पॉट्स, ग्रेन्स, अनाज, सभी कुछ कहाँ हो गया? स्टोन्स के नीचे चला गया, क्योंकि जो मकान थे वो गिर गए थे तो सारा सामान जो है वो दब गया था पत्थरों में, है ना, क्योंकि मकान तो ईंट और पत्थरों के बने होते हैं. सो सारा कुछ ऐसे ही नीचे दब गया सब कुछ, है ना. अंडर द स्टोन्स मड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउस, जो यानी घर गिरे थे तो उसमें से जो लकड़ियाँ या मिट्टी या जो पत्थर था, मटेरियल जो था उसके नीचे सब कुछ दब गया था. एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 things, और उस टाइम पे सभी ने 2 चीज़ें सोची. टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, सभी ने 2 चीज़ें सोची. क्या? फर्स्ट
कि जो लोगों को सेव करना है। कौन से लोगों को? जो ट्रैप्ड हो गए थे, यानी जो फंस गए थे घरों में जो थे और वो दब गए थे, तो उनको हेल्प करनी है। और उनको जो घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है। द विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज्ड, और जो हॉस्पिटल था गांव का वो भी डैमेज हो चुका था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। माई लेग आल्सो गॉट फ्रैक्चर, और जो मेरा पैर था वो भी फ्रैक्चर हो गया था। द डॉग ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, जो डॉक्टर थे वो लोगों की हेल्प से, यानी जो गांव के लोग थे उनकी हेल्प से लोगों की हेल्प कर रहे थे, यानी जो लोग घायल थे उनकी हेल्प कर रहे थे विलेजर्स की मदद लेके। ओके, 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, यानी इनके गांव के 6 लोग मर चुके थे। माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो ब्यूरिड अंडर द हाउस, और अंडर द हाउसेज यानी जो मकान थे उसके अंदर इनके नाना जी भी मतलब दब गए थे, क्योंकि मकान गिरा था ना, तो वो उसके अंदर ही दब गए थे। सीइंग माई मदर आई आल्सो क्राइड, मैं अपनी मम्मा को देख के मैं भी रो रही थी। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, पूरा गांव जो है वो उदास हो गया था और बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि गांव में भूकंप की वजह से घर सारे टूट गए थे, सबका कितना नुकसान हुआ था, आदमी जो थे वो मर गए थे, कितने लोग घायल हो गए थे, तो बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई थी। हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज्ड, जो मोटा बापू जो कि इनके गांव के सरपंच थे उनका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड व्हीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन, तो उन्होंने ही अपने गोडाउन से गांव के सभी लोगों को चावल और गेहूं दिया ताकि बाकी लोग खा सकें। फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन, कुछ दिनों तक गांव की औरतों ने मोटा बापू के घर पे इकट्ठे खाना बनाया और सबको खिलाया, क्योंकि सबके घर पे तो व्यवस्था नहीं थी ना, घर टूट गए थे तो उनका सारा सामान बिखर गया था, तो वो कैसे बनाते सॉरी। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द ए कोल्ड विंटर, यानी आप इमेजिन करो कि जब बहुत ठंड हो और आपको बिना घर के रहना पड़े, सो बहुत ही बैड सिचुएशन होती है ना, क्योंकि ठंड में तो फिर बहुत ही मुश्किल है बाहर रहना। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स, यानी एक तो डर था इन लोगों को कि कहीं फिर से ऐसी अर्थक्वेक ना आ जाए, और एक तो ठंड, ये रातों को सो नहीं पाते थे इनकी वजह से। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, इनको हमेशा यही डर लगता था कि कहीं फिर से अर्थक्वेक ना आ जाए, इसलिए डर की वजह से इनको रात को नींद नहीं आती थी, और ऊपर से ठंड जो थी वो तो थी ही, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी। किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो ऑब्वियसली बहुत ही बुरा होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कुछ, डिस्कस एंड राइट। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफ़िकल्टी, क्या आपने या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिसने ऐसे सिचुएशन को फेस किया है। हु ऑल हेल्प्ड एट सच अ टाइम, तो ऐसे समय पे कौन से लोग हेल्प करते हैं, क्या कौन हेल्प करते हैं, तो इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके, सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इन सच डिफ़िकल्टी मैनी पीपल लाइक पीपल फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, मिलिट्री फोर्सेस, डॉक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प दैम, यानी आस पड़ोस के जो राज्य होते हैं या वो लोग आते हैं हमारी मदद करते हैं, मिलिट्री फोर्सेस होती है, डॉक्टर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये सभी हमारी हेल्प करते हैं। ओके, हेल्प अराइव्स नेक्स्ट पेज पे है ये टॉपिक, देखते हैं इसमें क्या है। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज़ kept coming to see what had happened, यानी कुछ दिनों के बाद जो शहर के लोग थे वो देखने के लिए आने लग गए, क्योंकि न्यूज़ में सब देखते हैं ना तो सबको पता चलता है, तो सब देखने आने लगे कि क्या हुआ था। दे केम विद फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स, वो अपने साथ साथ खाना, दवाइयाँ और कपड़े लेके आते थे, बिकॉज यहाँ पे लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग, और सभी लोग देखो कैसे भागते हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि उनके पास
इनकी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं थी, तो सभी लोगों को वो चाहिए थी। द क्लॉथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, जो हम लोग कपड़े पहनते थे, क्योंकि जो कच्छ है वहाँ का जो पारंपरिक पोशाक होता है या जो वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं वो पहनते थे ना ये लोग, वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर, यानी कि उस टाइप के कपड़े इनको मिलते थे जिन्होंने जिस टाइप के ये कपड़े कभी नहीं पहना हो इन्होंने, यानी कि ये तो कच्छ के लोग थे तो वहाँ के ड्रेसेस पहनते थे, बट जो बाहर से लोग आते थे वो अपने तरह से कपड़े लेके आते थे तो इनको वो पहनने पड़ते थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी, और जो लोग थे वो अलग अलग ग्रुप में आते थे सिटी से। हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स, हमारी हेल्प करते थे टेंट्स लगाने में। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी ये जो प्लास्टिक की शीट थी इसमें सर्दी के दिनों में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें हवा लगती है ना बहुत ज़ोर से, तो इसलिए उसमें और ज़्यादा ठंड लगती होगी। Some of these people were scientists. They tried to find out which areas have more chances to having an earthquake. यानी उनमें से कुछ लोग जो थे वो साइंटिस्ट थे और ये फाइंड आउट कर रहे थे कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। People from our village talked to them many times, यानी इनके गांव के लोगों ने उनसे बहुत बार बात की। They had suggestions about building our houses again, यानी उन्होंने सजेशन दिया, सलाह दिया इन लोगों को कि किस तरह से अपने घरों की बिल्डिंग इनको बनानी है दोबारा। इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर हाउसेज, यानी कुछ स्पेशल डिज़ाइन बनाए कि भूकंप के समय पे भी आपके घरों को ज़्यादा नुकसान ना हो अगर आप इस तरह से घर बनाएंगे, तो इस तरह से उनको डिज़ाइन दिखाए। ओके, दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक, यानी उन्होंने क्या बताया साइंटिस्ट ने कि इस तरह से अगर आप घर बनाते हैं तो अर्थक्वेक में भी आपके घर को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड, बट क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत बुरी सिचुएशन में थे, झेल चुके थे, तो वो लोग थोड़ा डरे हुए थे। दे थॉट इफ़ दिस पीपल विल बिल्ड आवर हाउसेज आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, उनको लग रहा था कि अगर ये लोग इनके तरीके से घर बनाएंगे तो जो हमारा गांव है वो पहले की तरह नहीं दिखेगा। इनको वही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उस तरह से गांव में रह रहे थे। सो द विलेजेस थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो अपना घर बनाएंगे उनकी मदद से, है ना। जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, उनकी हेल्प से ही वो घर बनाएंगे, बट वो खुद बनाएंगे। द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, ग्रुप ने जो गांव का स्कूल था वो बनाया। वी ऑल वर्कड टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज, और इन सब ने इकट्ठे काम किया अपने गांव को दोबारा से बसाने के लिए। सम पीपल डग एंड ब्राउड द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोगों ने खुदाई करी और पॉन्ड से क्या लेके आए, क्ले लेके आए। वी मिक्सड द क्ले विद काउडंग एंड मेड लार्ज केक, यानी काउडंग के साथ मिक्स किया केक को और उसको काउडंग को, और उसको एक बड़ा सा केक बनाया। वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और फिर मतलब छोटी छोटी ईंटें बनाई उन्होंने और फिर उन्होंने उससे दीवार बनाई। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड दैम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड स्मॉल पीसेज ऑफ मिरर्स, यानी उन्होंने अपने घरों को वाइट वॉश किया, फ्लावर्स बनाए, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाए, है ना, और छोटे छोटे मिरर्स लगा के दीवारों को डेकोरेट किया। ये देखो इस तरह से, है ना। वी पुट अप द थैच्ड रूफ, नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट, क्योंकि छोटे छोटे शीशे लगाए थे ना, तो इनके घर जो थे वो रात में भी चमक रहे थे जैसे डायमंड चमकता है। और इन्होंने अपने घर पे इस तरह से छत बनाई थी, है ना। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस कम टू चेस्टनट्स विलेज, हु वर दीज पीपल, बहुत सारे लोग आए थे चेस्टना के विलेज में, है ना, दूसरी जगह से, तो कौन थे ये लोग। इन व्हाट वेज वुड दे हेल्प द विलेजर्स, और किस तरह से लोगों ने हेल्प करी विलेजर्स की, गांव के लोगों की। अभी हमने पढ़ा ना कि उनके गांव में फिर बाहर से लोग आने लगे, उनके लिए कपड़े, खाना, मेडिसिन्स ये सब लेके आए, उनकी हेल्प करी, इंजीनियर्स आए, आर्किटेक्ट आए, साइंटिस्ट आए। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। मैनी पीपल केम फ्रॉम सिटीज़ टू चेस्टनट्स विलेज,
बहुत सारे लोग आए जस्मा के विलेज में, सिटीज़ में से यानी शहरों से. सम ऑफ देम वर फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कुछ सरकारी लोग आए, कुछ गैर सरकारी लोग आए, है ना. सम ऑफ देम वर साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट से. सम ऑफ देम वर डॉक्टर्स, मेडिकल पर्सनल, है ना. इस तरह से लोग आए थे. डॉक्टर थे, मेडिकल मैनी हॉस्पिटल से लोग आए थे. दे हैव हेल्प्ड द पीपल ऑफ द विलेज बाय ब्रिंगिंग इन मच नीडेड रिलीफ, यानी उन्होंने लोगों की मदद की, अपने साथ सारा सामान लेके आए जो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत थी, जिससे लोगों को हेल्प मिल सकती थी. They brought food, clothes, medicines. Okay, the scientists wanted to identify areas which were more prone to get earthquake. और साइंटिस्ट ने ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वो खोजने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे दोबारा से अर्थक्वेक आ सकता है ना. डॉक्टर्स एंड मेडिकल पर्सनल प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू द पीपल हु गॉट इंजर्ड. और जो डॉक्टर्स थे वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, यानी जो इंजर्ड पीपल थे उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, फर्स्ट एड दे रहे थे, है ना. तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. नाउ गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन. पीपल इन जशनाज विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेस विद सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स. जो जशना के गांव के लोग थे वो अपना गांव दोबारा से बसा रहे थे, घर बना रहे थे with the help of engineers, यानी इंजीनियर्स की सजेशन लेके. will these houses so be safer than before in case there is an earthquake again? why? यानी तो आपको बताना है कि क्या ये घर सेफ होंगे, यानी पहले के अकॉर्डिंग सेफ होंगे अगर अर्थक्वेक आया दोबारा तो, और क्यों होंगे. सो आंसर आप ऐसे लिखेंगे. द इंजीनियर गेव सजेशन टू बिल्ड हाउसेज विद स्पेसिफिक डिज़ाइन. कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन दिए सो दैट देयर वुड बी लीस्ट डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी ऐसे स्पेसिफिक डिज़ाइन दिए जिससे कि अगर अर्थक्वेक आता है तो बहुत कम नुकसान होगा उनके घरों में. सो दीज हाउसेज वुड बी सेफर इन केस देयर इज़ एन अर्थक्वेक अगेन. सो इस तरह से उनके जो मकान होंगे वो पहले के अकॉर्डिंग सेफ होंगे अगर दोबारा से अर्थक्वेक आता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है, यानी आप इजीली समझ रहे हैं, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थिंक इफ देयर वर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, वुड योर हाउसेस बी इन डेंजर. सोचना है आपको कि अगर अर्थक्वेक होगा, है ना, कहीं अर्थक्वेक आता है तो वुड योर हाउसेस बी इन डेंजर, तो क्या आपके घर खतरे में है. यस, in case of an earthquake in my area my house would definitely be in danger. आपको बताना है अपने अकॉर्डिंगली, बट आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे लिखना है ना, कि जैसे अगर अर्थक्वेक आता है तो जो सब मकान है वो डेफिनेटली डेंजर में तो होने ही वाले हैं, इंसान भी डेंजर में होंगे, मकान भी. द रोस्ट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द रूफ कोलैप्सिंग, यानी जो है सबसे बुरी बात क्या होगी कि जो छत है वो ढह जाएगी, गिर जाएगी. It can also damage household items and cause injuries to us, यानी बहुत सारा जो घर का सामान है वो नुकसान होगा और हमें भी नुकसान होगा, यानी जो लोग हैं उस घर में रहते हैं उनको भी नुकसान होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will you do to save pet animals during a natural disaster? जब ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ जाता है जिसमें समुद्र का पानी पूरा जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ चला जाता है, तो गांव के गांव डूब जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तब, है ना. तो ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उसमें आप पेट एनिमल्स को कैसे सेव करोगे. सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो. आई विल प्रिपेयर एन एमरजेंसी किट फॉर माई पेट्स, कि हम अपने पेट्स के लिए इमरजेंसी किट बना सकते हैं, विच कंसिस्ट्स ऑफ मेडिकल नीड्स, वाटर, फूड अलॉन्ग विद द शेल्टर, यानी जिसमें सारी चीज़ें आप रखोगे ज़रूरत की, मेडिकल से रिलेटेड, वाटर, फूड एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जसना, यानी आप अपने घर को जसना के घर से कंपेयर करो. लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउस. तो आपने देखा कि उन्होंने अपने घर कैसे बनाए थे, काउडंग से, क्ले से, है ना. तो आप वही लिखोगे यहाँ पे जसना का हाउस में, आप क्या लिखोगे, काउडंग एंड क्ले. ओके. एंड आप अपने घर के एरिया में क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील. ओके.
क्योंकि जो शहरों में मकान बनाए जाते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं, बट अगर आपका कुछ ऐसा चेंज है तो आप अपने अकॉर्डिंग वो आंसर लिख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स यहीं तक हम करेंगे इस वीडियो में, इसके आगे का जो पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।